नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड फीमेल पाम है। उम्र है लगभग 25 वर्ष। सवाल आपके क्या थे? आपके कुछ ज़्यादा सवाल थे नहीं, जनरल क्वेश्चन थे, करियर, हेल्थ, मैरिज लाइफ, ये सवाल थे। तो इन सवालों के जवाब तो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा मुझे आपकी रेखाओं में क्या दिखता है, किस तरह की रेखाएं हैं, क्या चीज़ लकी है, क्या अनलकी है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या करना जीवन में सही रहेगा, जीवन का उद्देश्य क्या है, और जो भी हमको समझ में आएगा आपको एक क्लियर कट जानकारी मिल जाएगी। अगर कुछ अच्छा होगा तो अच्छा बता देंगे, कुछ नेगेटिव दिखेगा तो नेगेटिव बता देंगे। यहाँ पर इस वीडियो में बोली गई एक एक सलाह को ध्यान से सुनिएगा और उसको फॉलो करने का प्रयास कीजिएगा। जहाँ पर अगर आप हमारी बताई गई बातों को फॉलो करते हैं तो आप अपने जीवन को एक हेल्दी तरीके से जीने में आगे अपने जीवन को सफल बनाने में आगे बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आपके हाथ में आपके ग्रह पर्वत। ग्रहों से हमको क्या क्या समझ में आता है। शुरुआत करते हैं बुध पर्वत से। देखिए, अगर कोई व्यक्ति बड़ा व्यापारी हो या व्यापार करके कुछ भी कर पाए तो वो सारी जानकारी बुध से ही देखने को मिलती है। बुध पर कोई विशेष रेखा नहीं है, जिस वजह से ये एडवाइस दी जाती है कि व्यक्ति को जो भी भाग्योदय होगा वो किसी तरह की जॉब में ही देखा जाएगा। ऐसे व्यक्ति के लिए जॉब लकी रहती है। अगर व्यक्ति किसी प्रकार का बिजनेस करता है तो जीवन में उतना आगे नहीं बढ़ पाता और कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर वो क्वालिटी होती भी नहीं है एक सफल व्यापारी होने की, सफल मैनेजर होने की। एक जो बड़े व्यापारी होते हैं उस जैसा कोई लक्षण व्यक्ति के अंदर नहीं होता है। तो ये स्थिति हमको यहाँ पर दिखती है। इसके बाद देखिए, सूर्य पर सूर्य रेखा थोड़ी अलग है, थोड़ी इंटरेस्टिंग है। सूर्य पर घूमी हुई और टेढ़ी सूर्य रेखा है। जनरली हर किसी के हाथ में सूर्य रेखा ऐसे देखने को मिलेगी, लेकिन आपके हाथ में ये सूर्य रेखा इस प्रकार टेढ़ी होती है। ये रेखा किस बात का संकेत होती है? ये रेखा कुछ व्यक्ति के बारे में बातें बताती है। जैसे कि पहला, फॉरेन से कनेक्शन आएगा। फॉरेन से कनेक्शन से मतलब है फॉरेन इनकम होने के संकेत। किसी भी तरह से ऐसी नौकरी जिससे दूसरी करेंसी में इनकम आती हो। यह व्यक्ति किसी प्रकार फॉरेक्स ट्रेडर होता है, दूसरी करेंसी में ट्रेड करता है तो वहाँ से इनकम आती है। ऐसे व्यक्ति के लिए 90% बोला जाता है कि ऐसे व्यक्ति की संतान का कनेक्शन भी फॉरेन से ही आएगा। पढ़ने के लिए फॉरेन जाना, वहीं सेटल हो जाना, या फिर अपने देश में पढ़ाई कर ली लेकिन जब बड़े हुए तो जो जॉब लगी वो फॉरेन में लग गई। तो फॉरेन से कनेक्शन ऐसे व्यक्ति का भी आता है। संतान का 100% आता है। संतान के लिए 99 भी 100% बोलते हैं। और ऐसे व्यक्ति के लिए बोला जाता है कि ऐसे व्यक्ति के लिए, देखिए, जो आपका हाथ है उस हाथ को ये तो समझ में आ रहा है कि आपका हाथ आपके पिछले जन्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। पास्ट लाइफ का इफेक्ट यहाँ पर है। वहाँ पर उल्टे सीधे कार्य किए गए हैं जिसकी एक झलक हमें आपकी इन रेखाओं में समझ में आती है। देखिए, पिछले जन्म में क्या थे, कौन थे, क्या करके आए हैं, वो तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन हस्तरेखा शास्त्र से व्यक्ति के चरित्र, व्यक्ति के कर्म, इन सब के बारे में अंदाज़ा लग जाता है। जब हाथ में ये टेढ़ी सूर्य रेखा हो तो फॉरेन से कनेक्शन आता है, ये बात तो है, लेकिन एक इसका मतलब यह भी होता है कि ऐसे व्यक्ति के पास्ट लाइफ में यानी पिछले जन्म में अधूरे वादे, अधूरे कर्म, अधूरी इच्छाएं होती हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए बोला जाता है कि ऐसे व्यक्ति का जन्म अपने ही वंश में दोबारा हुआ है। अपनी अधूरे कर्मों को पूरा करने के लिए, अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपना कर्ज चुकाने के लिए, या फिर अपना कर्ज जिस पर था वो वापस लेने के लिए। तो ये इस बात का संकेत होता है। जनरली इसका मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में बड़े बड़े फ़ायदे, बड़े बड़े नुकसान होंगे। ऐसा होता है कि अगर किसी का कर्ज आप पर है तो वो चुकाने वापस आएगा, और ऐसे व्यक्ति के जीवन में अचानक से बड़े बड़े फ़ायदे हो जाते हैं, बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं। अगर आपने किसी का कर्जा लिया है तो वो बड़े नुकसान में आपसे इस जन्म में जाएगा ही जाएगा। तो मैंने जो मेरे पास पहले हाथ दिखाने आए थे ऐसे लोग, उनके साथ ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति मिला, वो जीवन में रहा 2-3 साल और बड़ा फ़ायदा या बड़ा नुकसान देकर अचानक से गायब हो गया। तो ये चीज़ें होती हैं। पुराने लोग वापस आते हैं, अपना हिसाब बराबर करने वापस आते हैं। यह रेखा पास्ट लाइफ की अधूरी इच्छा, अधूरे कर्म, अधूरे वादे, इन सब का संकेत होता है जो इस जन्म में पूरे होने होते हैं। तो ये 2 संकेत होते हैं, फॉरेन से कनेक्शन, और तीसरा अचानक बड़े फ़ायदे, अचानक बड़े नुकसान और अधूरे कर्म। इनका ये रेखा संकेत होती है।
अब आते हैं शनि पर्वत पर। शनि पर्वत पर भाग्य रेखा है। यहाँ पर जब ये भाग्य रेखाएं होती हैं तो बुढ़ापा ठीक रहता है, संतान ये अपनी उम्र के छोटे लोग मान सम्मान देते हैं, सेवा करते हैं और इज्जत की नज़रों से देखते हैं। ये हमको यहाँ पर दिखता है। देखिए कोई विशेष लक्षण नहीं है, सूर्य पर्वत पर एक विशेष रेखा है जो बताने लायक है, बाकी सारे ग्रह नॉर्मल है। बृहस्पति का चित्र भी ठीक ठाक है। यहाँ पर आपके हाथ में दो दो जीवन रेखा, जब हाथ में दो दो जीवन रेखा होती है तो व्यक्ति को एक समय के बाद, लगभग 40 वर्ष के बाद, किसी दूसरे व्यक्ति की जिम्मेदारी लेकर चलनी पड़ती है जीवन भर के लिए। यह रेखा व्यक्ति को प्रॉपर्टी से लाभ भी दिलाती है। अगर किसी फीमेल के हाथ में ये रेखा है तो ऐसी फीमेल को भाग्यशाली समझा जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि जिस भी घर में ऐसे फीमेल रहते हैं तो उस घर में बहुत बड़ी आर्थिक तंगी नहीं देखी जाती, सब कुछ सही चलता रहता है, ऐसा यहाँ पर देखा जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर अगर आएंगे तो ये है शुक्र पर्वत। यहाँ पर जब सीधी खड़ी रेखा हो तो ये इन्वेस्टमेंट से बहुत फ़ायदा देती है। ऐसे व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट से बड़ा फ़ायदा होता है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे कि इन्वेस्टमेंट का आई भी नहीं पता था, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट करने उतरे तो बहुत बड़ा पैसा बनाया। अब जनरली आज के समय में वो पब्लिक स्टॉक मार्केट से पैसा बनाती है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं दी जाती है। इसके अलावा ये है केतु पर्वत और ये है राहु पर्वत। मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बोला था कि आपका हाथ, देखिए हर तरह का व्यक्ति अलग अलग जैसे उनके कर्म होते हैं ऐसे उनकी हस्तरेखा होती है। आपके हाथ, मैंने एक वीडियो में स्टार्टिंग बोला था कि आपका हाथ इस तरह का है कि आपके हाथ में पिछले जन्म के कर्मों का प्रभाव बहुत ज़्यादा दिखता है। मतलब ऐसे व्यक्ति जनरली बोला जाए तो अपने पास्ट लाइफ के कर्मों का फल भोगने के लिए व्यक्ति का जन्म होता है, और पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा शुभ कार्य नहीं हुए, बहुत ज़्यादा बुरे कार्य नहीं हुए, उतार चढ़ाव रहा है कार्यों में। तो अभी क्या दिखता है, केतु पर तिल। केतु पर तिल साफ साफ यह पास्ट लाइफ के पूरे कर्मों को दिखाता है। यह इस बात का भी संकेत है कि इस जन्म में भी व्यक्ति से गलत कर्म होंगे। गलत कर्म से मेरा मतलब है अनैतिक कार्य, अधर्म कार्य, जो कर्म नहीं करने चाहिए, जैसे कि किसी की हाय लेना, किसी की बददुआ लेना, किसी से विश्वासघात कर देना, चाहते हुए ना चाहते हुए किसी से बेईमानी कर देना, ये चीज़ें व्यक्ति से होती हैं। यह रेखा इस बात का भी सूचक होती है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में मोक्ष मुक्ति के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाएगा। यह रेखा इसका संकेत होती है। केतु पर तिल अच्छा नहीं होता है। यह व्यक्ति को बहुत बुढ़ापे के अंदर स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं भी ये रेखा देने वाली देखी जाती है। राहु का चित्र अच्छा है, राहु के चित्र में कोई गड़बड़ है नहीं। अब आते हैं यहाँ पर चंद्र पर्वत। चंद्र से भाग्य रेखा निकल रही है, जीवन साथी भाग्यशाली है, जन्म स्थान से दूर भाग्योदय होता है, फॉरेन से कनेक्शन आएगा, ये लक्षण यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति अगर वहाँ रहें जो जगह जन्म स्थान से दूर है तो वो चीज़ अच्छी रहती है। जिन लोगों से खून का रिश्ता नहीं है, जो लोग दूर के हैं, जो लोग बाहर के हैं, उनके साथ मिलकर काम करने पर व्यक्ति बड़ा पैसा बनाता है। ऐसे व्यक्ति को भगवान शिव की भक्ति करनी चाहिए। भगवान शिव की भक्ति जीवन में सुख, समृद्धि, संतुष्टि लेकर आती है। चंद्र का चित्र बढ़िया है, बाहरी मंगल ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर आपके रेखाओं की तरफ। तो ये हृदय रेखा यहाँ से निकलते चले जा रही है। हृदय रेखा आपके हाथ में बिल्कुल बीच में गई है। ना तो ये पूरी तरह शनि पर्वत पर है, ना ये पूरी तरह बृहस्पति पर्वत पर है, ये इन दोनों के बीच में है। यानी व्यक्ति के हृदय, यानी व्यक्ति के अंतरात्मा पर दोनों रेखाओं का, दोनों ग्रहों का पूरा प्रभाव आएगा। और वो प्रभाव इस प्रकार होता है कि शनि के प्रभाव से ऐसा व्यक्ति स्वार्थी, हमेशा अपनी पहले सोचने वाला, लालची ऐसा व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति सीक्रेटिव होगा, सेंसिटिव होगा और बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड भी होगा। और बृहस्पति के प्रभाव से ऐसा व्यक्ति समाज सेवक, गुरुओं का आदर मान सम्मान करने वाला, भगवान को जानने पहचानने वाला, भक्ति करने वाला, धर्मात्मा और समाज सेवा से जुड़े कार्यों में आगे बढ़ने वाला और बहुत दान दक्षिणा करने वाला। तो कहीं ना कहीं इन दोनों ग्रहों के मिले जुले प्रभाव आते हैं। कभी शनि का प्रभाव ज़्यादा होता है तो व्यक्ति स्वार्थी होता है, कभी गुरु का प्रभाव आता है तो व्यक्ति के अंदर दीन दया भावना भी बहुत ज़्यादा देखी जाती है।
यह रेखा संकेत करती है कि अगर आप भगवान शिव के नाम का जाप करते हैं तो यहाँ पर जो ये नेगेटिविटी दिखती है, इन सब के बुरे प्रभाव कट जाएंगे, ये दिखता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाना व्यक्ति को चाहिए, ऐसा हमको यहाँ पर दिखाई देता है। और ओवरऑल आपकी हृदय रेखा ठीक है, मुझे कोई बड़ी गड़बड़ आपकी हृदय रेखा में नहीं दिखती है। अब चलते हैं आपकी मस्तिष्क रेखा की तरफ। अब देखिए, जो मस्तिष्क रेखा है बुद्धि की रेखा होती है, कौन व्यक्ति कितना बुद्धिमान है ये सब यहाँ से समझ में आ जाता है। आपके हाथ में एक चीज़ अलग है, क्या कि ये रेखा और ये रेखा अलग अलग होकर चली है, ये रेखा एक साथ नहीं है। मतलब हर किसी के हाथ में आपको दिखेगा लगभग 85% लोगों के हाथ में ये रेखा एक साथ चलती हैं। जिस हाथ की आपने पहले वीडियो बना दी शायद उनके हाथ में भी ये रेखा एक साथ चलती है, लेकिन कुछ व्यक्ति के हाथ में यह रेखा अलग अलग होकर चलती है। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि के लिए बहुत अलग अलग लक्षण बताए जाते हैं, ऐसे व्यक्ति की मन मस्तिष्क के लिए बहुत अलग अलग चीज़ें बताई जाती हैं। मैं एक एक को बारी बारी से बताता हूँ। सबसे पहला, मैंने ऐसा देखा है कि ऐसे व्यक्ति रूढ़िवादी सोच के नहीं होते। ऐसे व्यक्ति समय के साथ आगे बढ़ना जानते हैं, नए नए ट्रेंड्स को फॉलो करना, समय के साथ आगे बढ़ना, अपनी आदतों में बदलाव करना, समय के साथ हर तरीके के लोगों में घुल मिल जाना व्यक्ति को आता है। ऐसे व्यक्ति इंडिपेंडेंट थॉट्स वाले, बड़े ओपन माइंडेड होते हैं। दूसरा, ऐसे व्यक्ति को मैंने ज़्यादातर, हमेशा नहीं, ज़्यादातर सच बोलते हुए देखा है। ऐसे व्यक्ति को सच बोलना पसंद होता है और बड़ी ही मजबूरी में ही व्यक्ति झूठ बोलेगा, अन्यथा व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा। यह रेखा इस बात का संकेत होती है जब ये रेखा अलग अलग हो। तीसरा, ऐसे व्यक्ति के लिए ये होता है कि हर धर्म पर विश्वास नहीं होता, अपने धर्म पर ज़्यादा विश्वास होता है और उसको ही ज़्यादा मानते हैं। चौथा, ऐसे व्यक्ति के साथ फ्रॉड, स्कैम, बेईमानी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपने सगे संबंधी पर भी, जीवन साथी पर भी, माता पिता पर भी, ये बोला जा सकता है, हाँ, हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर पाता, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति से बेईमानी, फ्रॉड, स्कैम, धोखाधड़ी करना थोड़ा मुश्किल होता है। ये चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं। कुछ बातें ऐसे व्यक्ति के लिए और होती हैं, क्या, देखिए, ये मेरा एक्सपीरियंस है जो अब मैं आपको बातें बताऊँगा। मैंने ऐसे व्यक्तियों को जॉइंट फैमिली में रहते हुए नहीं देखा है, कभी नहीं देखा है। एक भी क्लाइंट मेरे पास ऐसा नहीं है जो जॉइंट फैमिली में रहा हो। ऐसे व्यक्ति अगर जॉइंट फैमिली में गलती से पैदा भी हो जाए तो अपना पढ़ लिख कर जैसे विवाह होता है पूरा प्रयास करते हैं, या जीवन में सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि व्यक्ति अपने परिवार से अलग होकर अपने जीवन साथी के साथ अलग रहता है। तो न्यूक्लियर फैमिली में रहना, ऐसा व्यक्ति अपनों के लिए हमेशा खड़ा रहेगा, अपनों के लिए हमेशा साथ देने वाला रहेगा, लेकिन कभी भी जॉइंट फैमिली में नहीं रहेगा। ऐसे व्यक्ति को मैंने बहुत ज़्यादा समय तक जॉब करते नहीं देखा। हालांकि यहाँ पर सफल व्यापारी के लक्षण नहीं है, लेकिन जब ऐसी मस्तिष्क रेखा हो तो व्यक्ति बहुत लंबे टाइम तक जॉब नहीं कर पाता, एट द एंड बिजनेस में ही आता है। पैसा जोड़ने के लिए कैसे भी व्यक्ति जॉब करता है। ऐसे व्यक्ति अगर जॉब में होते हैं तो अपनी जो सीनियर्स होते हैं उनसे नहीं जम पाती है, उनसे नहीं बन पाती, जिस वजह से मजबूरी में व्यक्ति को जॉब से छोड़ना ही पड़ता है। ऐसा व्यक्ति जितनी भी नौकरी करेगा कभी भी सीनियर से अच्छे संबंध नहीं बना पाएगा, वहाँ उनसे बिगड़ जाती है। तो फिर बाद में मजबूरी व्यक्ति बिजनेस में ही आता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर होती हैं। मस्तिष्क रेखा आपके हाथ में बहुत लंबी है, जो कि सही बुद्धि को दिखाती है। व्यक्ति के अंदर बुद्धि अच्छी खासी है, व्यक्ति उसका उपयोग भी करेगा, जीवन में आगे भी बढ़ेगा, ऐसा यहाँ पर दिखता है। जो आपकी जीवन रेखा है ये यहाँ से निकलती है, यहाँ पर समाप्त होती है। यह रेखा आपकी हेल्थ, आपकी आयु के बारे में जानकारी देती है। इसमें एक चीज़ अलग है, एक चीज़ विशेष है कि जीवन रेखा से एक रेखा यहाँ से निकलकर इस प्रकार चंद्र पर जा रही है। जब ये हो तो व्यक्ति उम्र बढ़ने के साथ साथ जन्म स्थान से और दूर होता चला जाता है। मान के चलिए, जन्म यहाँ पर हुआ, बचपन थोड़ा दूर बीता है, फिर जब विवाह हुआ तो थोड़े और दूर चले गए, उसके 10 साल बाद किसी जो ट्रांसफ़र की वजह से कैसे भी व्यक्ति थोड़ा और दूर चला गया, फिर संतान की पढ़ाई के लिए और ज़्यादा दूर शिफ्ट हो गया। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती चले जाती है व्यक्ति दूर दूर शिफ्ट होता चले जाता है। देखिए, आपके हाथ में लक्षण मुझे बार बार ऐसे दिखते हैं कि फॉरेन से कनेक्शन है। अंततः जो शिफ्ट होगा एट द एंड वो फॉरेन में होगा। ऐसे लक्षण बहुत ज़्यादा दिखते हैं। जीवन रेखा जब चंद्र की तरफ भागे तो फॉरेन में प्रॉपर्टी होना, फॉरेन से इनकम होना कन्फर्म होता है। ये हमको यहाँ पर दिखाई देता है। ओवरऑल जीवन रेखा पर कोई कट, कोई क्रॉस नहीं है, तो कोई बहुत बड़े हेल्थ इशू ये रेखा नहीं देती है। ऐसे व्यक्ति को बहुत बड़ी स्वास्थ्य की समस्याएं नहीं आती हैं। ऐसे लक्षण मुझे यहाँ पर आपकी जीवन रेखा पर दिखते हैं। तो मैंने आपकी हथेली का विश्लेषण पूरा कर दिया है। मुझे यहाँ पर जो भी समझ में आया मैंने बता दिया। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, ज़रूर पूछ लीजिएगा। एक अपना रिव्यू दे दीजिएगा, आपका वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, आप हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई हैं कि नहीं, आप रिव्यू क्या है ज़रूर बता दीजिएगा।
उपाय मुझे कौन से देने हैं, कुछ सलाह हैं जो मैंने वीडियो में ही दे दी हैं। अपनी वाणी पर थोड़ा संयम रखिएगा, ये सलाह भी दी जाती है। ये हाथ रेखा देख के नहीं, आपके चैट्स देखकर हम बता रहे हैं। तो यही एडवाइस है। तो चलिए दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।